देख लीजिए, ये स्थिति है। ड्यूटी हो रहा है सिपाही जी, हाँ? सुबह का 4 बज रहा है, ड्यूटी हो रहा है। नहीं मुन्नू जी बताइए क्या कीजिएगा? ये गलत बात। क्या कीजिएगा? विधानसभा है बगल में। हाँ ठीक है, घटना हम लोग तैनात है, हम लोग हैं तैनात हैं। तैनात है आप तो जूता चप्पल खोल के आराम से नींद मार रहे हैं। नहीं क्या सिपाही जी मार रहे हैं नींद? देखिए तस्वीर दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से काम हो रही है। डकैती हो जाता है सड़क पे तो क्या कीजिए? हमारा काम है रात के सड़कों पे निकले, यही देखने निकले हैं कि क्या स्थिति है। आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है और आप उस पर क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अभी हमने खुद तस्वीर देखा है कि देखिए खाजकल्ला थाना है, रात में ड्यूटी कितने अच्छे से हो रहा है ये आप खुद अपने आंखों से, दोनों अच्छे आंखों से आप देख रहे हैं कि ये खाजकल्ला थाना है। ड्यूटी पंखे के नीचे किस तरीके से निभाया जा रहा है ये हम आपको तस्वीर दिख रहा है। क्या सिपाही जी ऐसे नींद मारिएगा, कैसे काम चलेगा? ये धवलपुरा नगर पुलिस चौकी है और आपको स्थिति दिखा दे कि रात के अंधेरे में, रात का समय हो रहा है 2, अगर कोई व्यक्ति अगर अपना रिपोर्ट लिखवाने आता है तो कहीं ना कहीं इस थाने में आपको ताला बंद मिलेगा। कोई है? दरोगा जी तो देख लीजिए, किसी भी तरीके का न कुछ सुना जाता है। पूरा थाना चौक के पास थे और देखिए वहां से एक गाड़ी निकलती है दरोगा जी की। दरोगा जी रुकते भी नहीं हैं और आपको हम लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये गश्ती कर रहे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए साहब की फोन भी गिरा हुआ है। आप थाने में ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे थे? आपको तो लगता है कि होश भी नहीं है, आपका फ़ोन नीचे गिरा हुआ है और आप पूरे तरीके से नींद में मस्त। फुलवारी शरीफ का थाना है, पुलिस कहीं ना कहीं अपने चौकसी से काम कर रही है। क्या इस रात में रिपोर्ट कोई केस वेस आता है? महसूस हो रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हैं? लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। हत्या, लूट, डकैती का मामला लगातार सामने आ रहा है और आज एनबीसी की टीम निकली है राजधानी पटना के सड़कों पर उन तमाम थानों का निरीक्षण करने जिस थाने में लगातार एफआईआर पर एफआईआर होते हैं और कहीं ना कहीं केस पेंडिंग रह जाते हैं। और क्या कारण होता है, रात में कोई अगर रिपोर्ट लिखवाने जाए तो क्या स्थिति होती है, उन तमाम चीज़ों का, तमाम थानों का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि रात के अंधेरे में क्या स्थिति होती है। अगर आप थाने में पहुंचते हैं, रिपोर्ट लिखवाने पहुंचते हैं तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं, पुलिस कितना एक्टिव होती है, उन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं आज जायज़ा लेंगे। चलिए तो चलते हैं। डीजीपी भट्टी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस रात को तैनात है, लेकिन आपको हम राजधानी पटना की तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। ये धवलपुरा नगर पुलिस चौकी है और आपको स्थिति दिखा दे कि रात के अंधेरे में, रात का समय हो रहा है 2, अगर कोई व्यक्ति अगर अपना रिपोर्ट लिखवाने आता है तो कहीं ना कहीं इस थाने में आपको ताला बंद मिलेगा। खैर पुलिस अंदर है, दरोगा साहब अंदर हैं कि नहीं है ये भी कहना मुश्किल है। कोई है? दरोगा साहब, दरोगा जी तो देख लीजिए, किसी भी तरीके का न कुछ सुना जाता है और खैर यही स्थिति लगभग थानों की है।
हाँ कोई जी सिपाही जी चलिए। कितना आवाज देने पड़ेगा। तो ये धवलपुरा नगर चौकी, हम अपने सहयोगी से कहेंगे देखिए तस्वीर दिखा दीजिए किस तरीके से गेट पर रात का समय है और ताला बंद है, जबकि ताला बंद करने के लिए सख्त मना कर दिया गया है कि थाना में ताला जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आराम से दरोगा जी जो है नींद मार रहे हैं। और ये धवलपुरा नगर पुलिस चौकी जो है चौक थाना है ये, और ये चौक है देखिए पॉज एरिया है। अगर इस रास्ते में अगर कोई घटना घट जाती है तो शायद किसी का सुनवाई नहीं होगा। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें गार्ड हैं क्या? यही रोज थाना में ऐसे ही बंद रहता है? पता नहीं। हैं? पता नहीं। अरे बोलिए। तो गार्ड है तो आप यहाँ देखते होंगे ना, रोज ऐसे ही बंद रहता है? देखते हैं। चलिए अपना देखते हैं। यही स्थिति है, लगभग थानों की यही स्थिति है। खैर, जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, यही कुछ पुलिस इस तरीके का जिम्मेवार होते हैं कि घटना घट जाती है फिर भी उनकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और भाई साहब कह रहे हैं कि गार्ड हैं, लेकिन अब ये भी पुलिस को बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। तो आप बुला रहे हैं तो आपकी बातों को काहे नहीं सुना जा रहा है जी? किसको बुला रहे थे अभी? किसको बुला रहे थे? पुलिस को बुला रहे थे? सिपाही जी को बुला रहे थे? आप यहाँ डंडा लेके खड़े हैं, सिपाही जी काहे नहीं सुन रहे? डिप्टी है। अब अपना ड्यूटी में है। तो ये स्थिति है कि थाने में अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने आ जाए तो अब उनकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं होगी। लेकिन स्थिति देख लीजिए कि थाना के गेट पे किस तरीके से ताला जो है बंद रहता है। काफ़ी लोगों ने चिल्लाया, जो गार्ड था सामने वाला उसने भी चिल्लाया, लेकिन कहीं ना कहीं ना सिपाही जी की नींद टूटी ना दरोगा जी की नींद टूटी। और लगभग आज तमाम थानों का यही निरीक्षण होगा और जानेंगे कि रात के अंधेरे में क्या होता है। हम आपको फिर से तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। देखिए ताला बंद है, अच्छे से दिखा दीजिए कि ताला किस तरीके से बंद है। और लगातार इस तरीके का कहीं ना कहीं हरकत जो है थाना प्रशासन के द्वारा जो है किया जाता है। गेट में ताला जो होता है वो बंद होता है। देखिए किस तरीके से ताला जो है लॉक कर दिया गया है। अगर कुछ चोरी उरी भी हो जाए तो दरोगा जी का हो सकता है नींद नहीं टूटेगा। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी चिल्लाने के बाद भी जो है नींद नहीं टूट रहा है। देखिए सिपाही जी, कोई है थाना में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। थाना समय बंद है। अगर कुछ हो जाता है इस एरिया में घटना तो शायद जो है कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। ये स्थिति है। नींद जो है वो सर्वोपरि है। नींद जो है आ रहा है, लेकिन सोना जो जरूरी है। लोगों का मामला से लोगों का कोई बात जो है सुनना नहीं है। और यही पटना पुलिस का जो खासियत है वो हम दिखाने निकले हैं। खैर, जो पॉज एरिया होता है, जैसे राजधानी पटना का कोतवाली थाना वगैरह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पुलिस जो है वो सड़क पर दिख जाती है। लेकिन जो पॉज एरिया से थोड़ा साइड के हट के एरिया जो है उसमें थाना प्रशासन, पुलिस, दरोगा जो है कोई आपको नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से गेट बंद नजर आएगा। और लगभग नित्य दिन कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं घट रही है। और डीजीपी भट्टी लगातार कह रहे हैं कि हमारी पुलिस सड़कों पर है, तैनात है, लोगों का बात सुना जा रहा है। लेकिन क्या लोगों का बात सुना जा रहा है, ये उसकी एक छोटी सी वानगी है। और लगातार ये जो छोटी सी वानगी है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए धवलपुरा नगर पुलिस चौकी है ये, चौक थाना पटना साफ लिखा हुआ है बोर्ड पर। और उसी के सामने यही इसी थाना का गेट है और गेट कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बंद है। और भी आगे चलते हैं और भी स्थिति दिखाते हैं कि और कितने इस तरीके के थाने हैं जो पूरे तरीके से बंद है। पूरा थाना चौक के पास थे और देखिए वहां से एक गाड़ी निकलती है दरोगा जी की। दरोगा जी रुकते भी नहीं है और आपको हम लगातार लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये गश्ती कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, सीधे सीधे जुड़ेंगे। देखिए रात के अंधेरे में ड्यूटी हो रही है। एक मिनट रुकिए। सीधे कौन थाना से हैं आप? कौन थाना से है? धौलपुरा चौकी से है। थाना में गेट में ताला बंद है, क्या कोई थाना में नहीं है क्या? ना हाँ? ना, थाना में आप ही दो लोग हैं? हाँ। दरोगा जी कहाँ है? सब कुछ लोग नहीं उनमें। हेलमेट कहाँ से है? टोपी है तो गर्मी से। अच्छा, रात में अगर किसी तरीके का कोई घटना घट जाता है, थाना में कोई रिपोर्ट लिखवाने जाएगा तो कैसे रिपोर्ट लिखाएगा? वो थाना थोड़े है, चौकी है। तो चौकी में कैसे रिपोर्ट लिखाएगा? कहाँ लोग रिपोर्ट नहीं लिखाता है, तो थाना जाना पड़ेगा। थाना जाना पड़ेगा। हाँ,
तो वो चौकी पूरा रात में बंद हो जाता है? अब रात में ताला ना मार देगा, सरकारी संपत्ति है, हम बाहर घूम रहे हैं, कोई ले जाएगा तब। अच्छा, तो रोज रात में बंद हो जाता है? हाँ, रात को बंद कर देते हैं, फिर जाएंगे ड्यूटी करके 3 बजे 3:30 बजे तक खोलेंगे। ना है, देखिए ये मल सलामी थाना है। यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ के जो सिपाही जी हैं या दरोगा जी हैं, वो अपना जो ड्यूटी है वो कितना अच्छे से निभा रहे हैं। लगातार डीजीपी भट्टी साहब का कहना है कि तमाम हमारी पुलिस चौकन्ना है, चौकस है। देखिए क्या सिपाही जी मार रहे हैं नींद। और क्या सिपाही जी ऐसे नींद मारिएगा? हैं? ऐसे नींद मारिएगा? नींद तो मार रहे थे सिपाही जी। मच्छर काट रहा है। चलिए, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सिपाही जी जो हैं, आंख लग गया था लेकिन कहीं ना कहीं जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लगातार अपना जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। बताते चले कि लगातार डीजीपी भट्टी कह रहे हैं कि जो तमाम हमारे प्रशासन है, जो पुलिस है, वो सड़कों पर है, पूरे तरीके से चौकस है। कहीं ना कहीं देखिए हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम थानों की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो किस तरीके से अपना जो दायित्व है, अपना जो काम है वो निभा रहा है। वहीं मालसलामी थाना का गेट आपको दिखा दें, मालसलामी थाना था और सीधे सीधे जो है हमने कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाने की जो कोशिश है वो की। तो देखिए ये पटना सिटी का चौक थाना है। चौक थाना में किस तरीके से लोग जगे हैं या सोए हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन कितना अपना काम जो है वो रात को निभा रही है। देखिए पटना ये चौक थाना है और देखिए तस्वीर दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से काम हो रही है। क्या जी दरोगा जी, ऐसे काम होगा? सो के काम होगा? सो के काम होगा? सो के काम कर रहे हैं ड्यूटी? अभी रेड करके आए हैं। चलिए देखिए पटना सिटी का चौक थाना है। हमने आपको साफ तस्वीर जो है दिखाया है। कहाँ से आ रहे हैं? ओडीए में हैं। अच्छा, ओडी में है अभी, तुरंत तो हाजत तरफ से आए हैं। तो आँख लग गया था। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो लगातार आपको दिखाने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं। तमाम थानों की स्थिति क्या है लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीजीपी भट्टी साहब का कहना है कि हमारी पुलिस पूरे तरीके से रात में ड्यूटी निभा रही है। क्या ड्यूटी हो रहा है लगातार दिखाने का जो कोशिश है हम कर रहे हैं। हम आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं, ये पटना सिटी का चौक थाना है। पटना सिटी का चौक थाना है और हमने आपको साफ तरीके से दिखाया कि क्या स्थिति है थानों की, कि अगर रात में कोई एफआईआर लिखवाने भी अगर आते हैं तो पुलिस कितना काम कर रही है वो आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। चलिए और भी थानों का स्थिति दिखाएंगे। खैर थाना का गेट तो है जो है वो खुला हुआ था। कई थानों का गेट जो है वो भी रात को बंद कर दिया जाता है, लेकिन गेट को खोल कर रखा गया था। लेकिन क्या हो रहा था अंदर में वो आपने खुद देखा है। और भी थानों की स्थिति दिखाएंगे कि और थानों की क्या स्थिति है। और जो पुलिस है, डीजीपी भट्टी की पुलिस, जो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है। हमारे तमाम प्रशासन पूरे तरीके से जगे हुए हैं, नींद नहीं मार रहे हैं, लगातार काम हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और स्थिति आप खुद
अपने आंखों से देख रहे हैं। एक थाने का गेट बंद होता है, वहाँ की पुलिस कहती है कि ये चौकी थाना है, रात में ताला मार देते हैं। और दूसरे तरफ जो पटना सिटी थाना है, पटना सिटी का ये जो चौक थाना है, उसमें किस तरीके से दरोगा जी ड्यूटी अपना निभा रहे थे आपने भली भांति देखा है। और भी चलिए थाना का स्थिति दिखाते हैं कि और थानों की क्या स्थिति है। थाना जो पटना में है वहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ के भी स्थिति आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो क्या काम कर रही है। अगर हम शांति से रहें तो ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए तस्वीर देखिए, दरोगा जी, सिपाही जी जो हैं किस तरीके से नींद मार रहे हैं। चलिए देखिए, खाजकल्ला थाना है, रात में ड्यूटी कितने अच्छे से हो रहा है ये आप खुद अपने आँखों से, दोनों अच्छे आँखों से आप देख रहे हैं कि ये खाजकल्ला थाना है। ड्यूटी पंखे के नीचे किस तरीके से निभाया जा रहा है ये हम आपको तस्वीर दिख रहा है। क्या सिपाही जी, ऐसे नींद मारिएगा, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? अगर अभी रोड पे, सड़क पे मर्डर हो जाता है, चाहे आपराधिक घटना घट जाता है, तो कैसे मैनेज कीजिएगा? कोई अपराधी नहीं आएगा। हैं? कोई अपराधी नहीं आएगा। कोई अपराधी नहीं कुछ करेगा? यहाँ हम लोग है ना, थाना पर अपराधी आएगा। आप तो नींद मार रहे थे। आपका नींद तब जगा जब चिल्लाए, तब नींद आपका जगा। ऐसा बात ना है। अब तो रोड पर, सड़क पर हत्या, मर्डर, लूट, डकैती सब हो जाएगा, आप लोग तो सोते रह जाइएगा। सोए नहीं न थे। हैं? सोए नहीं थे। कोई नहीं सोए नहीं थे। सोए नहीं थे? कैसे? पूरा कैमरा में रिकॉर्ड है क्या? पूरे तरीके से सोए हुए थे, नीचे नींद में सोए हुए थे कि अगर कुछ हो भी जाए तो आपको पता ना चले? हाँ, ऐसा बात नहीं है। ड्यूटी पे कौन है? ड्यूटी पे अभी हैं? हाँ, यहाँ अमेठी में है, हाँ? संतरी में है। आपके दरोगा जी कहाँ हैं? दरोगा जी चलिए चलिए मैडम, रात में ड्यूटी देखने आए थे, क्या स्थिति है? साहब सो रहे थे, क्या कहिएगा? अगर रात में लूट, हत्या, डकैती हो जाता है सड़क पे तो क्या कीजिएगा? उसको बंद करिए ना पहले। हमारा काम है, रात के सड़कों पे निकले, यही देखने निकले हैं कि क्या स्थिति है। आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है और आप उस पर क्या कर रही हैं, या आपकी पुलिस क्या कर रही है? अभी हमने खुद तस्वीर देखा है कि बाहर सोए हुए थे। जूता पहने हैं, शूज नहीं है, बैच नहीं है, ये आप ही देखिए, दिखाइए तो क्या कैसे काम चलेगा? ना जूता पहनने हैं, ना ये बैच है, पूरे तरीके से नींद में है। और ये अगर कुछ कांड होता है तो किस तरह से ये जाएंगे बाहर? क्या करेंगे? कैसे? अगर कोई कांड अगर हो जाता है, अगर या कुछ हो ही जाता है, अगर आपके थाना में अगर कोई रिपोर्ट लिखवाना जाता है, आप यहाँ बैठ के ठीक है अपना ड्यूटी निभा रही हैं, अपना आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अगर कोई आएगा पूछेगा तो उसमें क्या, अगला क्या जवाब देगा? अगला तो नींद मार रहा है। कुछ बोलिएगा मैडम? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगा? पर हम सब देख रहे थे वहाँ से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आप सीसीटीवी में आप देख रही थी? अच्छा, सीसीटीवी वहाँ लगा हुआ है, आप सब देख रही हैं। आप प्रशासन आपका सोया हुआ है तो उसे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है ही नहीं। चलिए, तो यही स्थिति है, खाजकल्ला थाना की स्थिति है और लगातार हम आपको दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। न पैर में जूता है, न कुछ है, साहब नींद मार रहे हैं और मैडम कह रही हैं कि हम सीसीटीवी में देख रहे थे। चलिए, कहने पर जूता भी पहन रहे हैं। खैर, जूता क्या कहा जाए, अगर भागना पड़ जाए तो कैसे भागिएगा? अगर बाई चांस अगर यहीं कुछ हो जाता है, आपके गेटे के सामने कुछ हो जाता है तो कैसे भागिएगा? खाली पैर भाग जाइएगा? जूता जानते हैं, ऐसे से निकाल दिए, पैर में आग देने लगा तो ठीक है। यही स्थिति है। देखिए, हर थानों की यही स्थिति है, लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग थाने में गए, वहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से रात का समय होता है तो लोग नींद मारते हैं और अगर लूट, डकैती, हत्या, कोई भी आपराधिक घटनाएं घट जाता है। ये डीजीपी भट्टी की पुलिस कितना काम कर रही है, ये लगातार मेरी दिखाने की कोशिश आपको है और लगातार दिखाएंगे भी। तमाम उन थानों का स्थिति दिखाएंगे जो
कितना अच्छा से ड्यूटी रात में निभाते हैं उसकी तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं और भी थानों का निरीक्षण करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। आलमगंज थाना जो कि पटना में है, पटना के आलमगंज थाना में घुसते हैं और यहाँ की भी स्थिति देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा थाना लग रहा है। यहाँ प्रशासन कितना चौकसी बरत रही है वो भी दिखाने की जो हमारी कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। स्थिति को दिखाना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप रात के अंधेरे में थाने में प्रवेश करते हैं और किसी भी तरीके का आपके साथ घटना घट जाता है तो आपकी रिपोर्ट कितनी लिखी जाएगी और क्या कुछ किया जाएगा, कितना प्रशासन जो है वो चौकसी बरत रही है। रात के अंधेरे में तमाम प्रशासन अपना कितना काम कर रही है वो दिखाने की जो हमारी कोशिश है वो लगातार जारी है और जारी रहेगी भी। क्या स्थिति है उससे रूबरू होना आप तमाम दर्शकों का काफ़ी ज़रूरी है। देखिए मंदिर है और गाड़ी वगैरह लगी हुई है, लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति को दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से घट रही है कहीं न किसी से छुपा नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो घट रही है और प्रशासन कितनी चौकसी बरत रही है इस चीज़ को देखना बेहद आप तमाम दर्शकों के लिए ज़रूरी है। देखिए कहीं न कहीं दरोगा जी जो है, सिपाही जी जो हैं वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और रात के अंधेरे में जगे हुए हैं। देखने आए थे कि क्या स्थिति है। लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो घट रहा है और कहीं ना कहीं देखिए तमाम प्रशासन जो पुलिस है वो जगकर अपना कहीं ना कहीं काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। और भी जगहों की स्थिति दिखाएंगे और भी थानों की स्थिति दिखाएंगे जो लगातार ये कहा जा रहा है कि रात में दरोगा जी आता है, लोग रिपोर्ट उपोर्ट लिखवाने रात में आता है कभी कभी आता है, जब जरूरत पड़ेगा तभी ना आएगा ना। अगर आप सो जाते हैं और रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है तो कैसे उसका रिपोर्ट दर्ज होगा? हम सोवे नहीं करते तो रिश्वत कैसे जाएंगे? कई थानों की स्थिति की बात करें, मैं आपकी बात नहीं कर रहे हैं, कई थानों की ऐसी स्थिति है कि लोग सोकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। अब हम दूसरे के हम कहने गए कि क्या कैसे दूसरों का क्या जाने कि लोग क्या कर रहा है, लेकिन ये अपना ड्यूटी जो है पूरे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम थानों की स्थिति। जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लूट डकैती हत्या, जिस तरीके से लगातार इन तमाम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस अपना कितना काम कर रही है। फिलहाल आपने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से आलमगंज थाने में तमाम प्रशासन की चौकसी जो है वो किस तरीके की है, तो जगे हुए हैं, अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। सुल्तानगंज थाना है ये। सुल्तानगंज थाने की क्या स्थिति है, गेट पर तो कोई नहीं है। देखिए सुल्तानगंज थाना है, गेट पर कोई नहीं है, लेकिन दरोगा जी सिपाही जी नज़र आ रहे हैं कि क्या स्थिति है। सुबह का 3 बज रहा है, 3 बजे ड्यूटी कितने अच्छे से निभाई जा रही है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहब की फ़ोन भी गिरा हुआ है। आप थाने में ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे थे? आपको तो लगता है कि होश भी नहीं है, आपका फ़ोन नीचे गिरा हुआ है और आप पूरे तरीके से नींद में मस्त। ऐसे होगा ड्यूटी? आपका बैच कहाँ है सिपाही जी? आपका बैच कहाँ है? बैच ना कहाँ बैच कहाँ गया?
बैच नहीं दिया है क्या सरकार लगाने के लिए? बैच तो यही है। नेम बैच कहाँ गया, नाम का बैच? नाम हम लोग को न मिलता है। यहाँ से उखड़ा हुआ है नाम का बैच, हम लोग को न लगता है। हैं? आप लोग को मिलता ही नहीं है, सरकार आप लोग को नेम बैच नहीं देता है? हैं? नेम बैच का काम खत्म है। चलिए, अकेले ही ड्यूटी पे हैं? वो थे तो अभी गए मैदान। कहाँ गए? पखाना। और मैं कोई आपके हेड नहीं है? सीनियर तो ये है, वो डेरा में है। डेरा में सो रहे हैं और आपको यहाँ ड्यूटी करने के लिए रखा गया है? सही सही ड्यूटी चलेगा? मोबाइल नीचे गिरा हुआ था, आप एकदम कुर्सी पे। चलिए, तो ये सुल्तानगंज थाना की स्थिति है और भी थाना से रूबरू करवाएंगे। देखिए, ये हाजत है, हाजत में कैदी जो है आराम फरमा रहे हैं और जो थाना अध्यक्ष की कुर्सी है वो खाली है। जब हमने सिपाही जी से पूछा कि आपके कोई सीनियर नहीं हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो डेरा में सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और लगभग थानों की यही स्थिति है, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। यही कुछ कारण होता है, यही एक वानगी आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। चंद प्रशासन पुलिस जो अपना नींद पूरा करने के चक्कर में लोगों को कहीं ना कहीं मरने के लिए छोड़ देती है और ऐसा ही लगातार होता रहा है। अच्छा, अगर अभी कोई रिपोर्ट लिखवाने आ जाता है थाने में तो कैसे रिपोर्ट लिखाएगा? रिपोर्ट कैसे, कौन लिखेगा रिपोर्ट? आप लिखिएगा रिपोर्ट? लिखेंगे। कौन आदमी लिखेंगे? नाम क्या है उनका? उनका नाम है दिनेश सिंह। कहाँ है दिनेश सिंह? कहने कि पखाना गया है। अच्छा, दिनेश सिंह क्या है, कहाँ लैट्रिन गए हैं? तो कितना देर से लैट्रिन कर रहे हैं? आइए करेंगे। हम यहाँ 20-25 मिनट से हैं और 20-25 मिनट से स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है इस थाने की। क्या 25 मिनट से वो लैट्रिन में ही सोए हुए हैं क्या? हाँ, 25 मिनट से लैट्रिन में ही सोए हुए हैं। चलिए, 25 मिनट से लैट्रिन में इनके जो सीनियर है वो सोए हुए हैं। तो यही स्थिति है कि आपराधिक घटना घट जाती है और पुलिस अपना नींद में पूरे तरीके से मस्त रहती है। सुल्तानगंज थाना, देखिए बोर्ड दिखा दीजिए कि ये सुल्तानगंज थाना है और सुल्तानगंज थाना में किस तरीके से प्रशासन अपना ड्यूटी जो है वो निभा रहा है। ये राजधानी पटना है, राजधानी पटना, और पटना का जो तमाम थाने की यही स्थिति है। हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक थाना ऐसा मिला जिसमें दरोगा जी जो है उठे हुए थे और यहाँ तो कोई सीनियर भी इनके नहीं है, सिपाही जी के कोई सीनियर नहीं है, प्रभारी भी नहीं है। और अगर कोई घटना घट जाता है तो रिपोर्ट जो लिखने वाले हैं वो लैट्रिन में सो रहे हैं, नींद फरमा रहे हैं। 25 मिनट से आधे घंटे से नींद फरमा रहे हैं। सिपाही जी का आपने साफ सुना कि वो सो रहे हैं। वो कहाँ? तो लैट्रिन में। आधे घंटे से लैट्रिन गए हुए हैं, आधे घंटे से लैट्रिन में ही सो रहे हैं। बाथरूम कस के उनको आई थी। आधे घंटे से ऐसा बाथरूम गए कि सोते रह गए। अगर आपराधिक घटना घट जाता है तो रिपोर्ट वो भी लैट्रिन में ही बुला के लिख लेंगे। तो ये सुल्तानगंज थाना है और लगभग थानों की यही स्थिति है। लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रशासन यह दावा करता है कि हम पूरे तरीके से सड़कों पर हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं उनकी बातों को जो है पूरे तरीके से रात में भी सुना जाता है, उनकी रिपोर्ट को भी दर्ज किया जाता है, रिपोर्ट लैट्रिन में दर्ज होता है, इसका एक वानगी ये सुल्तानगंज थाना में आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं। और भी राजधानी पटना की यही स्थिति है। बार बार कह रहे हैं कि राजधानी पटना की यही स्थिति है और इस चीज को दिखाने का अति आवश्यक जो था, काफ़ी ज़रूरी था। तमाम लोगों को दिखाना, तमाम दर्शकों को ये देखना ज़रूरी था कि किस तरीके से रात के अंधेरे में थाना में काम होता है। अगर आप थाना में आइएगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो आपके साथ भी यही होगा। जो सिपाही जी हैं वो कहेंगे कि अभी तो जब मेरे सीनियर है वो लैट्रिन में जाके सोए हुए हैं, तो दरोगा जी अपने रूम पे आराम फरमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें रूम भी होगा, रहने का व्यवस्था भी होगा। तो कहा गया कि दरोगा जी जो है, जो मेन थाना प्रभारी हैं, वो पंखा चल रहा है और वो अपने रूम में सो रहे हैं। तो बिजली भी पूरे तरीके से सरकार का जो है वो खपत पे खपत किया जा रहा है। मोबाइल नीचे गिरा हुआ है, आराम से मस्त नींद मार के और सुल्तानगंज थाना की पुलिस सो रही है। और भी आगे चलिए, और भी थाने का क्या स्थिति है और थानों में क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। थाना पहुंच गए हैं, खगौल थाना की स्थिति दिखाएंगे आपको कि खगौल थाना की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखा दे
कि खगौल थाना की स्थिति क्या है, जो लगातार डीजीपी भट्टी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस पूरे तरीके से जगी हुई है, नींद में नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो तमाम प्रशासन है उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन अपनी ड्यूटी जो है वो किस तरीके से निभा रही है। हम तस्वीर दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए सिपाही जी एक्टिव हैं, नींद खुली हुई है, दरवाजे तक चलकर जो है आ रहे हैं और बोला जाए नहीं, कुछ देख रहे थे कि क्या स्थिति है, ड्यूटी अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आपके कोई सीनियर हैं? सीनियर हैं, जगे हुए हैं या सोए हुए हैं? बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। लगातार हम आपको तस्वीर हमने कई थानों का स्थिति दिखाया कि कई थानों में स्थिति जो है वो बहुत बुरी है। कई थानों के प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से नींद में नजर आए। तो वहीं खगौल थाना पहुंच गए। खगौल थाना की स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो पूरे तरीके से चलिए मिल लेते हैं। इनके सीनियर जो खगौल थाना में हैं वो जगे हैं या सोए हुए हैं, क्योंकि लगभग थानों की स्थिति कुछ ऐसी है कि जहां अगर रात में अगर आपराधिक घटनाएं घट जाए तो नींद मारा जा रहा है, सोया जा रहा है। खगेला थाना जो है बहुत बड़े कार्य शुरू है। मीडिया वाले आए हैं लोग। लगता है अभी नींद में थे। नींद में नहीं थे। नहीं सर, हम लोग बार बार चलिए रहते हैं। नहीं, स्थिति लगातार देखा जा रहा है कि कई थानों का यह स्थिति है कि लोग सोए हुए हैं, नींद मार रहे हैं और आपराधिक घटना जो है थाना में घट जा रहा है। इस चीज़ का जानकारी लेने पहुंचे हैं कि आपके थाने में रात में कितना FIR आता है, कितना केस आता है? रात में तो अभी तक तो मेरे टाइम में नहीं आया है। अभी आपके टाइम में नहीं आया है? आता है? आता है। आता है। रात में भी कहीं ना कहीं केस जो है आता है और लगातार हम आपको थाने की स्थिति दिखा रहे हैं कि थाने की क्या स्थिति है, कितना प्रशासन जो है अपने चौकसी से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं खगौल थाने का भी हमने निरीक्षण किया, अपने साफ तौर पे देखा कि यहाँ के प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, अपने का ड्यूटी जो है वो पूरे तरीके से निभा रहे हैं। और लगातार लगभग थानों की स्थिति आपने देखा कि किस तरीके का स्थिति है। लगभग थानों की स्थिति हमने आपको दिखाई है, जिसमें 2 थाना ही एक ऐसा मिला, एक खगौल थाना, एक मालसलामी थाना, जहां आपने साफ तौर पर देखा कि 2 थाना की राजधानी पटना में पुलिस जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है, अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रही है। और कहीं ना कहीं और कई थानों का हमने आपको स्थिति दिखाया कि जहां पैर पे पैर चढ़ाकर नींद मार रहे हैं, मोबाइल गिरा हुआ है नीचे और आराम से कुर्सी पर लेटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उन प्रशासन पर जो इस तरीके का काम करते हैं, जो इस तरीके का स्थिति में नज़र आते हैं। रात में अगर किसी तरीके का कोई आपराधिक घटना घट जाता है तो शायद उनकी कोई किसी तरीके का कोई निवारण नहीं होगा। और तस्वीर लगातार हम दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि देखिए कई थानों की स्थिति हमने आपको दिखा रहे हैं कि यही स्थिति है। लेकिन इसमें सिर्फ राजधानी पटना का 2 थाना ऐसा नज़र आया, जो एक खगौल थाना है, एक मालसलामी थाना है, जिस थाने में पुलिस पूरे तरीके से चौकसी से अपना ड्यूटी जो है वो निभा रही है। लेकिन अन्य थानों की क्या स्थिति है आप
कहीं ना कहीं साफ तौर पे आपने देखा है कि अन्य थानों की क्या स्थिति है। अगर रात में किसी भी तरीके का कोई केस हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है, कोई वारदात को अंजाम देकर चला जाता है, तो शायद उनका कहीं ना कहीं निवारण नहीं होगा। देखिए ये फुलवारी शरीफ थाना है। फुलवारी शरीफ थाना के भी स्थिति हम आपको दिखा दें कि क्या स्थिति है। देखिए तो ये फुलवारी शरीफ का थाना है। पुलिस कहीं ना कहीं अपने चौकसी से काम कर रही है। क्या इस रात में रिपोर्ट कोई केस वेस आता है? आता है केस। क्या आप सीनियर कहाँ है? सीनियर सभी गए हैं रेड में। रेड में एक भी सीनियर नहीं है? नहीं, एएसपी साहब और थाना प्रभारी सारे गए हैं रेड में। कहाँ गए हैं रेड में? रेड में अपना क्षेत्र में गए हैं। अच्छा, क्षेत्र में गए हैं मतलब। और थाना में मतलब कि आपके अलावा कोई नहीं? जी हैं, एक अभी हम ओडी में हो गए, दूसरा एक पहरा में है जवान, जो कि अभी टॉयलेट करने गए, 1 मिनट में आते होंगे। आप क्या हैं? हम पीटीसी हैं, परमिशन ट्रेनिंग कोर्स जिसको कहा जाता है, पीटीसी। अगर रात में अगर आपके कोई सीनियर नहीं है, अगर किसी भी तरीके का कोई घटना घटता है, तो उसका कार्यवाही कैसे होगा? उसका कैसे उस अपराधी को पकड़िएगा? हम कार्रवाई करेंगे। अभी जस्ट मोतिहारी से आए थे एक आदमी, अभी ये दिए, और हम मोबाइल को 3 नंबर मोबाइल को भेजे और कार्रवाई करके लाया गया, उसको उठाया गया। अभी मोतिहारी से आए थे, एक आदमी को गिरफ्तार करना था। कितने बजे ये रिपोर्ट लिखवाया गया? ये लगभग आए थे 1 बजे आसपास। रात को 1 बजे? रात को 1 बजे। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं सीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी काम जो है वो पूरे तरीके से हो रहा है। फुलवारी थाना में है, और देखिए लगातार कहीं ना कहीं एक निशानिया सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से लगातार चोरी, डकैती, लूटकांड, हत्या, डकैती, जिस तरीके से तमाम आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से घट रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पे जो है एक निशानिया सवाल खड़ा होती है कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है। आपने तस्वीर देखा कि प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मुस्तैद है। साफ तरीके से कहा गया, हमारे कोई सीनियर नहीं है थाने में, लेकिन हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं। सभी जो हमारे सीनियर हैं वो रेड पर गए हुए हैं, मतलब कि सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और देखिए, देखने वाली बात है कि आखिर फुलवारी शरीफ थाना हो या राजधानी पटना का जो तमाम थाना है वो कितना काम करती है। रात से घूम रहे हैं और सुबह का 4:05 हो रहा है। तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए जो समय है 4:05 हो रहा है, और आदर्श थाना गर्दनीबाग थाना है। प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ की भी स्थिति से आपको रूबरू हम करवा ही देते हैं कि क्या स्थिति है। अगर रात में अगर यहाँ कोई केस अगर हो जाता है, FIR अगर करवाने कोई आएगा, तो क्या स्थिति होती है वो हम आपको तस्वीर जो है दिखाना चाहते हैं। देखिए कोई भी थाना में मौजूद नहीं है, कोई भी थाना में मौजूद नहीं है। 10 बार चिल्लाइएगा, कोई है? देखिए सिपाही जी या दरोगा जी की टोपी है, यहाँ टोपी जो है रखा हुआ है। और देख लीजिए ये स्थिति है। ड्यूटी हो रहा है सिपाही जी? हाँ, सुबह का 4 बज रहा है, ड्यूटी हो रहा है। सुबह का 4 बज रहा है, ड्यूटी हो रहा था। हाँ? देखिए राजेश झा नाम है इनका, आदर्श थाना का स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है थाना की। पूरे तरीके से थाना में कोई व्यक्ति नहीं है। आपने साफ तस्वीर देखा कि क्या स्थिति है। कई थानों का हमने भ्रमण किया और कई थानों की स्थिति में ये भी भाई साहब हैं, जूता चप्पल सब गया हुआ है, मोबाइल चला के आराम से जो है ये वीडियो देख रहे थे। अगर FIR अगर किसी भी तरीके का कोई अगर घटना घट जाता है
तो ऐसे ही नींद मारते रहिएगा। 4 बज रहा है, आप ही बताइए, 4 बजे का समय हो रहा है, देखिए टाइम देख राजेश जी आप ही से पूछ रहे हैं, अगर अभी आपराधिक कोई घटना घटता है तो नींद मारते रहिएगा। ड्यूटी में अकेले हैं? हाँ, कहाँ है? कोई सीनियर कहाँ है आपके? आप किस पद पर है यहाँ पे? कांस्टेबल। हाँ, कांस्टेबल है। आपके सीनियर कहाँ है? देखिए भाई, आदर्श नगर थाना है, गर्दनी बाग थाना है। देख लीजिए स्थिति, यही स्थिति दिखाने निकले हैं। कई थानों का स्थिति दिखा दिए, देख लीजिए इनका भी यही स्थिति है। चलिए, कितना लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीर वानगी है। वानगी पॉज एरिया है, गर्दनी बाग सचिवालय थाना है, गर्दनी बाग एरिया है। देखिए स्थिति है, क्या क्या बात है, बोलिए 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 ना, बोलिए ना, बंद कर देंगे, बोलिए। हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आपके डीजीपी साहब तो कहते हैं कि आप लोग तो लगातार नौकरी कर रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए, बोलिए क्या दिक्कत है बताइए अपना क्या रखिए। आपके सीनियर कहाँ हैं? अगर अभी कोई आपराधिक घटना घटता है तो आप क्या कीजिएगा? आपकी पुलिस क्या करेगी? आप क्या करिएगा? सुबह का 4 बज रहा है, 4, कोई रात का भी समय नहीं है। अगर रात में अगर आप नींद भी मार रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। सुबह का 4 बज रहा है, सुबह का भोर का 4 बज रहा है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और बोर्ड दिखा दीजिए, अभी तक शूज नहीं पहने, देख लीजिए। आदर्श थाना है, गर्दनी बाग पटना का ये थाना है। अभी तक शूज नहीं पहने, न पैर में जूता है न चप्पल है और पूरे तरीके से साहब नींद मार रहे हैं। कांस्टेबल हैं और सीनियर गायब हैं थाने से। गेट भी ताला सिर्फ बंद नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो पूरे तरीके से गेट भी बंद है। अगर आपराधिक घटना घट जाए, अगर कहीं किसी का हत्या हो जाए, लूट डकैती हो जाए, तो ये लोग FIR लिखने के बजाय जो है नींद मारते नजर आएंगे, सोते नजर आएंगे। राजेश झा थे इनका, जो कांस्टेबल थे, इनका नाम भी हमने आपको दिखा दिया कि राजेश झा इनका नाम था। ऐसे तो कई पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि हमको बैच जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन भाई साहब के इनका बैच जो है वो लगा हुआ था। बेल्ट किस तरीके से टेबल पे फेंका हुआ था, किस तरीके से पैर में जूता चप्पल नहीं था और किस तरीके से नींद मार रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, ऐश कर रहे थे। हमने आपको 4 बजे सुबह की तस्वीर दिखाई है। तो ये स्थिति है। रात तो रात, दिन में भी पुलिस, पटना पुलिस नींद मार रही है। थाना है, सचिवालय थाना की पुलिस कितना काम कर रही है ये भी हम आपको दिखवा दें। देखिए, जूता पहना जा रहा है। जैसे अंदर घुसे हैं तो दरोगा जी का नींद, सिपाही जी का नींद जो है वो टूटा है और अब जो है कहीं ना कहीं जूता पहना जा रहा है। चौकस हुए हैं। जूता वगैरह खुला हुआ था सर आपका? हाँ, जूता वगैरह तो भी आप पहन रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ी देर पहले आप नींद में भी थे? बिल्कुल, हमारे पास तस्वीर है। लगभग थानों की स्थिति यही है कि कितना प्रशासन चौकसी से अपना काम निभा रही है, वो देखने को मिल रहा है। अगर अभी घटना कोई घट जाता है तो क्या कीजिएगा? सर 1 मिनट सर, जी थाना क्षेत्र है। हाँ हाँ, थाना क्षेत्र है सर। हाँ तो कृपया सर, जब ऑफिशियल टाइम हो दिन में आइए आराम से। जी, अगर घटना घट जाता तो उसका जवाब दीजिए ना कि उस पर क्या कीजिएगा? नहीं सर, मोनू जी आप बताइए क्या कीजिएगा? ये गलत बात। क्या कीजिएगा? विधानसभा है बगल में। हाँ ठीक है, घटना हम तैनात हैं, हम लोग हैं तैनात हैं यहाँ। तैनात है आप तो जूता चप्पल खोल के आराम से नींद मार रहे थे। नहीं, जूता चप्पल पहने हुए देखिए। नहीं, आप नींद मार रहे थे। अभी आप देखिए, तस्वीर है हमारे पास, आप बच नहीं सकते हैं कैमरा से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए निकलिए। देखिए, ये स्थिति है, यही स्थिति है। थाने में घुस रहे सर, तो थाना में घुस रहे ऑन ड्यूटी, तो हमारा भी काम, हम भी ऑन ड्यूटी हैं, हम भी काम कर रहे हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं जूता खोल के, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। जूता खोल के आप आराम से अभी पड़े हुए थे। तो देख लीजिए, ये स्थिति है, ये स्थिति है थाना की। बगल में विधानसभा है, दिखा दीजिए।
किस तरीके से जूता खोल के ड्यूटी होता है। अगर अभी यहीं पे अगर कोई घटना घट जाता है तो जूता पहनने में समय लग जाएगा। हमने आपको पहले ही तस्वीर दिखा दी कि क्या स्थिति थी। देख लीजिए, बगल में विधानसभा है और ये गोलंबर है। ये गोलंबर पे ये स्थिति है। सुबह का 4 बज रहा है, 4 बज रहा है और कहा जा रहा है कि हम अपना ड्यूटी जो है उसका पूरे तरीके से निभा रहे हैं। सचिवालय थाना है और सचिवालय थाना की स्थिति ऐसी है कि दरोगा मोनू कुमार जी धक्का मार रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑन ड्यूटी हैं हम, अपना आप काम करिए। जूता हम पहने हुए थे, आपने साफ तौर पर देखा कि जैसे ही हमारा कैमरा गया वो जूता पहन रहे थे और उससे पहले वो सो रहे थे। सोने से पहले उन्होंने आहट सुनी है वैसे उनका नींद टूटा है। तो ये स्थिति राजधानी पटना की पुलिस की है। लगातार हमने आपको कई तस्वीर दिखाई है। अभी ठीक आदर्श नगर थाना की स्थिति आपने देखा किस तरीके से कोई सीनियर नहीं है, कांस्टेबल का बेल्ट खुला हुआ है, सीधे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। ये स्थिति है थानों की। राजधानी पटना डीजीपी भट्टी साहब की पुलिस अपना काम कुछ इस तरीके से करती है और लगातार कहीं ना कहीं इसी तरीके का तस्वीर सामने आया। किस तरीके से पटना पुलिस काम कर रही है आपने खुद अपने आंखों से देखा है कि क्या स्थिति है थानों की, क्या स्थिति है थाना की पुलिस की, दरोगा की क्या स्थिति है। कोई सीनियर भी नहीं है। देखिए, अगर अच्छा सर एक बात बताइए, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से कोई घटना घट जाती है तो क्या करिएगा? पुलिस अपना काम जो है निभा रही है सोकर, क्या करिएगा? पुलिस को खबर करेंगे। खबर कीजिएगा, पुलिस तो सो रही थी। तो दूसरा क्या हाला करेंगे, गुदार एथी करेंगे कि भाई यहाँ हमको एथी कर रहा है इसे। मतलब कि कोई चारा नहीं है। अगर प्रशासन सो रहा है तो हम कहीं मतलब लोगों को चिल्लाएंगे, लेकिन प्रशासन नहीं सोने। नहीं, प्रशासन सो रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा? क्या कर सकते हैं आदमी? 10 आदमी को हल्ला करके बिटोरेगा। मानते हैं कि प्रशासन की लापरवाही देखी जाती है। प्रशासन की लापरवाही है तब न आदमी सोया हुआ है। चलिए, प्रशासन की लापरवाही भी है, प्रशासन की लापरवाही है, इस बात को आप मान लीजिए। प्रशासन कितना भी कैमरा से बचने का कोशिश करे, प्रशासन कितना भी कहे कि हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मोनू कुमार थे सचिवालय थाना में, ऐसा ही है, थाना प्रभारी है। खैर, हमने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन साफ तरीके से साफ तौर से आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। सुबह का 4 बज रहा है, लोग टहलने सड़कों पर निकल रहे हैं और ये स्थिति है। अगर टहलते टहलते अगर कुछ हो भी आता है, ठीक बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद भी पुलिस सचेत नहीं होती है। ये तमाम जो दृश्य है इससे आप समझ सकते हैं, भली भांति आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपना काम कर रही है। आज एनबीसी की टीम निकली थी पटना के सड़कों पे और उन तमाम थानों का निरीक्षण करने जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कहते हैं डीजीपी RS भट्टी कि हमारी पुलिस लगातार चौकसी के साथ काम करती है और रात में किसी का भी FIR हो या फिर किसी भी तरीके का वारदात हो तो उसको सबसे पहले हमारी पुलिस सॉल्व करती है। लेकिन कितनी राजधानी पटना की पुलिस सचेत है ये आपने भली भांति देखा है। 2 थाना ही ऐसा मिला जिसमें प्रशासन चौकसी के साथ जो है वो काम कहीं ना कहीं प्रशासन कर रहे थे। वहीं तमाम प्रशासन के क्या हालात थे आपने खुद अपने दोनों आंखों से देखा है। ये क्या स्थिति है, तमाम प्रशासन रात के अंधेरों में नींद मार रहे हैं। रात तो छोड़िए, सुबह का जब 4 बज रहा है तो सचिवालय और आदर्श जो गर्दनीबाग थाना में, आदर्श जो थाना है जो गर्दनीबाग में स्थित है और वहीं सचिवालय थाना भी वहीं पास में है, दोनों की स्थिति आपने देख ली और उनके साथ साथ कई थानों की स्थिति आपने देख ली। अगर आप छटपटाते रह जाइएगा, अगर रात में अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई वारदात हो जाता है तो आप रात में छटपटाते रह जाइएगा, लेकिन आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। जी हाँ, ये तस्वीर और इस तमाम चीज़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि पटना पुलिस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस और डीजीपी RS भट्टी की पुलिस कितना काम कर रही है। ये आप खुद अपने दोनों आंखों से देख रहे होंगे। देखिए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से खराब है, इस बात को मानना होगा। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये एक वानगी है, स्थिति है कि क्या प्रशासन कितना काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जब 17 साल से हम मुख्यमंत्री हैं और 17 सालों में हमने पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया कर रखा है, लेकिन कितना लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल है, कितना प्रशासन काम कर रही है, ये आप खुद अपने दोनों आंखों से आपने देख लिया। तमाम थानों की स्थिति हमने आपको दिखाई है, तमाम थानों की स्थिति आपने देखी, किस तरीके से किसी का बेल्ट खुला है तो कोई नींद मार रहा है, तो कोई बाथरूम में जाकर सो रहा है और उनकी पुलिस बाहर कुर्सी पे आराम फरमा रही है। जब उनसे सवाल मेरा होता है कि आपके सीनियर कहाँ हैं, तो उनका जवाब आता है सीनियर बाथरूम गए हुए हैं। आधा घंटा हमने इंतज़ार किया, आधा घंटा, और उसके बाद आधा घंटा तक उनके सीनियर बाथरूम में। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे झूठ बोला, उनके सीनियर कहीं आराम से नींद फरमा रहे होंगे। और अगर किसी भी तरीके का कोई केस अगर चला जाता है, अगर कोई बात मान के चलिए कि किसी का हत्या हो जाता है और किसी के घर में लूट डकैती हो जाता है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं सुनेगी। सुबह का इंतज़ार होगा, उनका रिपोर्ट तब लिखा जाएगा। ये स्थिति है राजधानी पटना के तमाम थानों की। लगातार अपडेट NBC 24 के माध्यम से देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देखते हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।